अब बताओगे कौन हो तुम और तुम मेरी जैसे क्यों दिख रहे हो? मेरे अंदर तुम्हारे सारे पावर्स और एनर्जी भी आ गए हैं। अब मैं यूनिवर्स में अकेला वेजिटा हूँ। मेरे पास तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए टाइम नहीं है। अरे नहीं, ओ नहीं, मैं असली वेजिटा हूँ, तुम कुछ नहीं। तो क्या ये सबसे स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेट देख रहा हूँ। अब इन बाकी के चारों ह्यूमनाइट्स की एनर्जी भी ले लो। ये ट्रंक्स है। नहीं, रुको। ये सुपर एलीट गैलेक्टिक पेट्रोलमैन टाइप गोल्डन। अरे कहाँ गए वो सब? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे सूट में एक दिन में एक बार रॉकेट से बचने की पावर है। मैंने इन लोगों की जान बचाई और ये लोग मुझे छोड़कर चले गए। गैलेक्टिक गन पावर की वजह से वो डुप्लीकेट बनने के अलावा भी और बहुत कुछ कर सकता है। जो हम पर हमला कर रहा था वो सुपर ह्यूमन वाटर था। एक सेकंड, सुपर ह्यूमन वाटर? जैसे कि आपको पता है मैं सुपर एलीट गैलेक्टिक पेट्रोलमैन हूँ। तुमने मुझे वहाँ अकेले ठीक है। तुम्हें इसका, लेकिन ये डुप्लीकेट्स जिसकी एनर्जी लेते हैं उसका ही पावरफुल वर्जन बन जाते हैं। अगर कमीशन के पावर को इस इतना है पोटाज 100 साल का हूँ मैं, यूनिवर्स को खतरनाक कमीशन से बचाते हुए इस जेल को गार्ड करता हूँ। लेजेंडरी पोटाज। और ये है पूरी कहानी सुपर ह्यूमन वाटर की, कैसे मैंने यूनिवर्स को बचाया। और फिर वो लुटेरे आ गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। राइट। कोई धोखेबाज मेरे जैसा दिखता ही नहीं, बल्कि उसके पास मेरी सारी पावर्स भी हैं। हाँ, लेकिन जब ग्रिल ने उसे ट्रंक्स का पावर लेने के लिए कहा तो वो हिचकिचा रहा था। तुम्हारा डुप्लीकेट इसलिए हिचकिचाया क्योंकि उसका कैरेक्टर भी तुम्हारे जैसा ही है। बिल्कुल नहीं, वो बेवकूफ है क्या? मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि मेरा डुप्लीकेट किसी और की उंगलियों पर नाच रहा है। उन लोगों का क्या होता है जिसके पावर सुपर ह्यूमन वाटर ले लेता है? वो मर जाते हैं, है ना? मेरे पास कितना टाइम बचा है? जब तुम्हारी बॉडी गायब होने लगेगी उसके 5 मिनट बाद या उससे भी कम टाइम में। हम गायब क्यों हो रहे हैं? वेजिटा को गायब होने से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसके असर को रिवर्स करने के लिए हमें डुप्लीकेट को खत्म करना होगा। और उसे हराना उतना ही मुश्किल है जितना कि मुझे। हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। इतनी देर क्यों कर दी? हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जबकि इसे पता है कि पक्का हार जाएगा। मैं सच में एक बहादुर बेटे को बड़ा कर रहा हूँ। अब तुम और पावर नहीं ले सकते। गोल्डन आ गए हैं यहाँ फिर रोकने के लिए। तुम ठीक हो मोनाका? टाइम बर्बाद मत करो, उसे जल्द से जल्द खत्म करो। इतना भी स्पेशल नहीं। और भी है। क्या मेरे सर पर कोई मच्छर बैठा है? ऐसा है तो फिनिश स्पेशल। तुम्हें लगता है ये मुझे रोक लेगा? इसका भी असर नहीं हुआ। वेजिटा तुम्हारी बॉडी गायब हो रही है। इसका मतलब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। मेरे पुराने शेर, मैं तुम्हें गायब होते हुए देखना चाहता हूँ। से तुम बाद में बर्तन धोगे है ना? आपका बनाया खाना खाए काफी टाइम हो गया है किंकाई। क्या वो आपस में लड़ रहे हैं? दो वेजिटा है। क्या कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? बस यही जान लीजिए कि ये बुरा है और उसे रोको। ऐसा नहीं किया तो असली वेजिटा यानी डैड गायब हो जाएंगे। बच्चे जैसा कहते हैं वैसा करो और इस फिसलन वाले बॉल को 3 मिनट में खत्म करो वरना मैं मर जाऊंगा। 1 मिनट। दुश्मनी भूल कर इसकी पावर लेकर इसे भी हमारा हिस्सा बना लो। तुम इससे दूर रहो। अगर तुमने मेरी फाइट के बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डुप्लीकेट की आजाद सोच की वजह से कमीशन उसे खत्म करना चाहता है। मैं किसी मैन या वाटर से ऑर्डर नहीं लेता। जवाब दो। अब हम दोनों को रोकने वाला कोई नहीं है। चलो फाइट शुरू करते हैं। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हमें देख रहा है। मुझे उसे अपना बेस्ट दिखाना है।
पर्पल वेजिटा असली वेजिटा जितना ही पावरफुल है। इसका मतलब मुझे इसके साथ ऐसे लड़ना होगा जैसे असल में मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। बस डर है तो सिर्फ इस बात का कि जल्दी गोकू, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इससे अभी निपटना होगा। कैकरॉट, तुम्हें वाकई लगता है तुम मुझे हरा दोगे? कम ऑन गोकू। तुम्हारी समझ में भी आ रहा है क्या कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें वाकई लगता है कि इन अटैक से मुझे हरा दोगे? डैड की बैंड बज रही है ना? अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई ट्रिक है तो ये भी देखो। के बाद अगर मेरे जैसा बनना ही चाहते हो तो कम से कम अटैक लेना तो सीखो। डैड, आप जानते हैं ना कि अगर गोकू हार गया तो आप मर जाएंगे। इस बात को अच्छे से जानता हूँ। लड़ो कैकरॉट, इस तरह के अटैक्स को रोकना तुम्हें आना चाहिए। मेरे ख्याल से वेजिटा टूर्नामेंट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तुम्हें क्या लग रहा था वो सिर्फ तुम हो जो ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट कर रहा है? इन दोनों को एक दूसरे की चाल पता है। ये बताना मुश्किल है कि इस लड़ाई में आखिर कौन जीतने वाला है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हटो मेरे रास्ते से, हटो। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया नहीं ना? मुंह बंद रखो। पता है कितने बेकार तरीके से लड़ रहे हो और अपने आप को वेजिटा कहलाते हो। कि अगर मैं हार गया तो तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन मेरा डुप्लीकेट बनकर अगर ये तुमसे हार जाता है तो मैं जीते जी मर ही जाऊंगा। तुम भी कैकरॉट, तुम्हें अच्छे से लड़ना होगा और अपने आप को मेरी इस घटिया कॉपी से हारने मत देना। वेजिटा के पास ज्यादा टाइम नहीं है। कैकरॉट सुपर सेन गॉड पावर तक पहुंचना सीख गया है और अब मेरी बारी है। ये तो सुपर सेन ब्लू बन गया। तुम रेडी हो कि नहीं? तुम अपनी बात करो। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि तुम पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हो। लगता है वो अब किसी भी टाइम मर सकता है। अब हम क्या करें? ये लो, ये अपने मुंह में रख लो तुरंत। शायद इससे तुम्हें थोड़ा और टाइम मिल सकता है। मैं कसम खाता हूँ ये लड़ाई मैं अंत तक देखूंगा। ये बैटरी ऐसे टाइम पर ही खत्म क्यों हो जाती है? वेजिटा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हर हाल में तुम्हें हराकर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। क्या कोई तरीका है जिससे मेरे डैड को बचाया जा सकता है? मुझे याद आया, तुम बेन बॉडी को हराकर इनकी हेल्प कर सकते हो। क्या आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं भूल गया था। आप उस बड़े मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, और उसके चेस्ट में है। आ जाओ गुटेन। अगर वहाँ ज्यादा सेफ है तो मैं भी आऊँगा। डैड, मैं आपको बचा कर रहूँगा। वो तो चला गया। हाँ, न जाने कहाँ चला गया। चिंता की कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ सुपर ह्यूमन वाटर को पावर चाहिए, इसलिए वो यहीं कहीं छुपा होगा। पीछे देखो। भागो। इससे तो खत्म भी नहीं किया जा सकता। ये चीज तुम्हें छूकर ही तुम्हारी पावर ले सकती है। देखो, मुझे छोड़ दो।
दूर क्यों जा रहे हो? क्या मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है जिसे तुम ले सको? वाह, बहुत मुश्किल से मैं बचा हूँ। तुमने तो उस अटैक से मुझे मार ही डाला था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कैकरॉट, लेकिन अफसोस ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। हाँ, ये बहुत बुरा है फेक वेजिटा। सोचो अगर मैं जीत गया तो कम से कम मेरे पास तो असली वेजिटा रह जाएगा फ्यूचर में फिर से लड़ने के लिए। तो कर लो बात। क्यों? कैकरॉट को सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। ये मेरा हक है। डैड, आपकी एनर्जी। तो क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लड़ाई अभी यही खत्म कर दी जाए? मैं इसके अलावा और क्या चाहूंगा? थैंक यू मोनाका। ये सच है कि तुम्हारी वजह से फिर से सुपर ह्यूमन वाटर को लॉक किया जा सका। अच्छा ठीक है। तो मोनाका ने फाइनली सुपर ह्यूमन वाटर को हराया। अगर कुछ और सेकंड मिल जाते तो मैं वेजिटा को पक्का हरा देता। क्या कहा तुमने? गोटेन, मेरा प्यारा सा बच्चा आकर मुझे वापस मिल ही गया। तुम्हें अक्ल होनी चाहिए ट्रंक्स। इस तरह किसी के ट्रक में नहीं घुसना चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो? पैसिफायर इसलिए होता है। तुम्हें सच में नहीं पता था? ऑफ कोर्स नहीं पता, नहीं तो मैं इसे मुंह में कभी नहीं डालता। वैसे भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीता। जीतूंगा तो मैं ही, कैकरॉट। सपने देखो। हाय लॉर्ड बेरस। तोगो को इस धरती के इंसान को पता है अगर हम टूर्नामेंट हार गए तो क्या होगा। सिर्फ गोवान जानता है। खैर, अब ओमनी किंग को और इंतजार नहीं करवाते हैं। काय काय जब तक कहा ना जाए ना अपना मुंह खोलना और ना हिलना, वरना पछताओगे। 9th यूनिवर्स के जेंटलमैन, काफी टाइम हो गया। मैं मान लेता हूँ यही वो लोग हैं जिनसे हमें लड़ना है। तो अब मैं धरती के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैसे होता है वैसे ही रिंग और ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार करूंगा। यहाँ इकट्ठा हुए देवता प्लीज नीचे आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। सच में ये एक अनोखी मीटिंग है। हे चांपा, कैसा चल रहा है? हाँ, वो कौन है यार? तुम्हें उन्हें ऐसा कुछ कह के नहीं बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खामोश रहें। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। टाइमलाइन के अलग होने की वजह से फ्यूचर के ग्रैंड जीनो ने कभी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नहीं देखा है, इसीलिए हमने इंतजाम किया इस जीनो एक्सपो का। हे ज़ेनी, ये मैं हूँ, इस तरफ।
क्या हाल है दोस्तों? वो हमें खत्म कर देंगे, मैंने कहा था ना। तो अब क्या करें? ग्रेट देवताओं, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें 7th यूनिवर्स के इस इंसान को दाद देनी होगी जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं हूँ गोकू और दूसरे यूनिवर्सेस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं ये मुझे नहीं पता था और वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने टूर्नामेंट का इंतजाम किया। मैं गारंटी देता हूँ बहुत मजा आने वाला है। हमारे ओमनी किंग की इच्छा के अनुसार इस जिनो एक्सपो में लगातार एक के बाद एक मैच होंगे। इस कॉन्टेस्ट में टाइमलाइन नहीं है। ये मैच तब तक चलेगा जब तक कि एक कंटेस्टेंट हार नहीं मानता। जीतने वाले यूनिवर्स को सुपीरियर बनने पर क्या इनाम मिलने वाला है? अगर उन्हें लगता है कि आपके फाइटर्स काम के नहीं हैं, तो वो कठोर कदम उठा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बोर हो गए और उन्हें हमारे फाइटर्स अच्छे नहीं लगे, तो वो हमारे फाइटर्स को खत्म कर देंगे? ये पूरी तरह से ओमनी किंग्स के मूड पर निर्भर है। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। हम उन्हें कम नहीं आंकेंगे। सबसे पहले तुम लड़ोगे बू। ये सो गया। हे बू, उठ जाओ दोस्त, ये तुम्हारा नैपिंग टाइम नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। तुम स्ट्रॉन्ग हो। वो डॉगी मैन तुम्हारे साथ सच में खेलना चाहता है, बहुत बहुत खेलना चाहता है। ध्यान से बू, एक्स्ट्रा सुपर हाई खेलना है। तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? मुश्किल शुरुआत हुई। हराने के लिए बहुत टफ लग रहा है। इस पानी के गुब्बारे को इन लोगों ने अपना लीड फाइटर चुना है, क्या मजाक है? तुम कितने कमजोर हो मोटे लड़के, तुम्हारे साथ लड़ना आसान है, मुझे तो पसीना तक नहीं आया। वो इतनी आसानी से माजी बू को कैसे हरा सकता है? यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और पावरफुल फाइटर्स हैं, इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया। तो हमारे ट्रियो तुम सबको खत्म कर देंगे। एक काय के लिए ये छोटी सोच वाला लगता है ना। मैं फनी नहीं हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनूंगा। नॉर्मली मैं बू के लिए चिंता नहीं करता, लेकिन ये बेसिल के साथ जो फाइट कर रहा है उसमें कुछ तो अजीब बात है। ये 9th यूनिवर्स के फाइटर्स जो हैं, मुझे इनके अंदर से आने वाली एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। हमें इनकी स्ट्रेंथ जानने के लिए इनकी एनर्जी महसूस करने की जरूरत है। बिना इस जानकारी के हमें मानना होगा कि इन फाइटर्स को हराना बहुत मुश्किल होगा। हमारे नॉर्मल पावर्स और मूव्स इन 9th यूनिवर्स के फाइटर्स पर काम नहीं करने वाले हैं। अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए मैंने जेनिस को ये टूर्नामेंट रखने के लिए कहा था। यही मेरी लाइफ है। ये भूल गया कि यहाँ दाव पर क्या लगा है। ये पार्टी नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे ख्याल से इसीलिए गोकू को ओमनी किंग पसंद करते हैं। हे तुम 9th यूनिवर्स के फाइटर, कम ऑन, अपनी असली मूव्स दिखाओ और पूरी ताकत लगाओ। मेरा छोटा भाई अपने पूरे पावर को नहीं देख रहा है और मुझे लगता है इस आदमी का सामना करना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं अब जो करने जा रहा हूँ उसके लिए बुरा मत मानना। तुम्हारे टीममेट ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। सुनो 7th यूनिवर्स, तुम हमारे ट्री ऑफ डेंजर का सामना नहीं कर सकते। चलो बेसिल, उस पानी के गुब्बारे को खत्म कर दो। मिस्टर सेजन, चिंता की कोई बात नहीं, बस जरा सी खरोंच है। ये देवता था। बड़ोस, इस फाइटर के बारे में जो भी जानती हो मुझे बताओ। हमारा माजिद आप लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ग्रैंड ज़ीनो अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं और दोनों अभी फाइटिंग देखना चाहते हैं। मैच हार गए हो क्या? लेकिन ये तो
अभी फिर से शुरू हुआ है। जेंटलमैन, ग्रैंड जीनो चाहते हैं कि मैच जारी रहे। इतना याद रहे कि ये मैच ओमनी किंग्स के लिए किए जा रहे हैं। चलो बेसिल, तुमने ग्रैंड मिनिस्टर को सुन लिया। नाइन्थ यूनिवर्स हारने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। खत्म करो उसे। हमने पहला मैच जीत लिया। मैं भी ये देख के हैरान हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये फाइट जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। विनर जीनो इस मैच से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं। मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। हाँ, हारते हारते बचे। मुझे हुआ क्या था? मेरा बच्चा! मुझे एक सेकंड के लिए भी तुम पर शक नहीं था। तुम बेस्ट फाइटर हो, जो कि मैं नहीं हूँ। अब बिना जरा भी देर किए मैं चाहता हूं कि अगले मैच के फाइटर्स अपनी रिंग में आ जाएं। हमने जितना सोचा था वो उससे बहुत स्ट्रांग निकले। अब हम उन्हें कम नहीं आकेंगे। लेवेंडर, तुम अपने भाई की तरह नाइन्थ यूनिवर्स को शर्मिंदा नहीं करोगे। डैड, जहां तक मैं जानता हूं वो आपके दोस्त गोकू का बेटा है। वाह, गोकू का बेटा। किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिए काफी टाइम हो गया। कम से कम मैं जब तक लड़ने जैसा फील नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं जरा आराम करता हूँ। हाँ, तुम स्ट्रांग हो, अपने आप को रोको मत, आगे बढ़ो और उस पर अटैक करो। एडवाइस देने के लिए थैंक्स डैड। दुश्मन क्या करने वाला है उसे भूल जाओ। पहले मुझे अपने पावर को नापने की जरूरत है। प्लीज मुझे लड़ने दीजिए। इस लड़ाई को मैं अकेले लड़ना चाहता हूँ, अपने पावर को यूज करके। हे सुप्रीम काय, आप अपना सेंजुबीन मुझे दीजिए। वो दुश्मन को देखकर उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि गोहान ने काफी टाइम से फाइट नहीं की है, तो ये उसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होगी। नहीं हो सकता। चलिए मत सर, अपनी आंखें खोने के बाद उसने अपने बाकी सेंसेस को बढ़ा लिया है और अपने आसपास के माहौल के लिए ज्यादा जागरूक हो गया। बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही फाइट करते रहना है गोहान। बहुत ही शातिर चाल है ये। उतनी दूरी से इसके प्रेजेंस को महसूस करना मुश्किल होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, वो गोहान को जितना ज्यादा पीछे ढकेलता जाएगा, गोहान को उतना ही समझ में आएगा वो किसका सामना कर रहा है। ये तो कमाल का था लेवेंडर, अब उसे खत्म कर दो। तुमने अब तक जितना देखा है उससे कहीं बढ़कर मेरा पावर है। समझा नहीं तो मुझे देख कैसे सकते हो? मेरी एनर्जी बताती है तुम कहाँ हो और क्या करने वाले हो। इस टेक्निक को एक्टिव रडार का रूप कह सकते हैं। हालांकि इसे सुपर सैयन की एक अलग और क्रिएटिव एबिलिटीज का यूज करना कह सकते हैं। उसने दुश्मन को उसके पावर के लिमिट तक धकेलने की कोशिश में उसके पावर को बढ़ा दिया है और इस तरह उसका जहर और भी तेजी से फैल रहा है। ओ नहीं, पावर यूज करने से वो जहर और तेजी से बढ़ता जाएगा। ये लड़ाई तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। मैं जीत गया। अब जैसे कि कोई भी कंटेस्टेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इस मैच को रोक दिया जाता है। गोहान, ये लो सेंजू, मुंह खोलो बेटा। डैड, आई एम सॉरी। ऐसा मत कहो, तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर भी मैं जीत नहीं पाया डैड।
ये फाइट तो कमाल की थी। मुझे देखते हुए इतनी एक्साइटमेंट हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन और यहाँ उपस्थित देवता, आपके लिए मेरे पास ओमनी किंग का एक मैसेज है। ग्रैंड ज़ीनो इस बात से इम्प्रेस्ड हैं कि जो से नीचे लेवल के मॉडल फाइटर्स ने इतनी बढ़िया फाइट करके दिखाया कि उनका दिल दहला दिया। देखिए, ग्रैंड ज़ीनो ने 12 यूनिवर्सेस को इवेल्युएट करके लेवल दिया है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 7th यूनिवर्स का ही पॉपुलेशन है, जिसका एवरेज लेवल है 3.18, यानी कि नीचे से दूसरे लेवल पर। लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स सेकंड लोअर लेवल का है तो फर्स्ट लोअर लेवल किस यूनिवर्स का है? बिल्कुल सही, 9th यूनिवर्स का लेवल इनमें सबसे नीचे है। इसीलिए इस टूर्नामेंट में जो यूनिवर्स हार जाएगा उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहा? इसका मतलब अगर हम एक्सपो मैच हार गए तो हमारे यूनिवर्स को भी खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्या खत्म कर दिया जाएगा? आप कह रहे हैं कि हारे हुए यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या इसका मतलब टूर्नामेंट में हारे हुए सारे यूनिवर्सेस को खत्म किया जाएगा? जी हाँ। तो आपका कहना ये है कि इस टूर्नामेंट का असली मकसद लोअर लेवल के यूनिवर्सेस को खत्म करना है, जो पहले से ही ओमनी किंग के चॉपिंग बोर्ड के नीचे था। मुझसे असली टूर्नामेंट ऑफ पावर का वेट नहीं हो रहा। ओ हाँ, मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर हम हारे तो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा। अगर हमारा यूनिवर्स हार जाता है तो हम देवताओं के साथ क्या होगा? आप लोगों को भी साथ ही खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ एंजल्स को छोड़कर। वेल माय लॉर्ड बीरस, मेरी जगह तो आपसे अलग है। वाह दोस्त, तुम भी सेफ रहोगी। और शुरू करते हैं एक्सपो का तीसरा मैच। बच्ची बाहर आओ, दिखाओ अपनी टम टम। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अब आओ और इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए खा लो। तुम सच कह रही हो? लेकिन अब लगता है कि बेबी के आने में काफी टाइम लगेगा। ये बेजीटा, सॉरी, हम तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यूज कर रहे हैं। हाँ, सॉरी तो कहना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा टमटम जो निकल रहा है। बेबी को आसानी से बाहर आने में ये एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगी। आप बहुत नर्वस हो रहे हैं, है ना? नहीं। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग करने। मैं भी ट्रेनिंग के लिए आना चाहता हूँ। मैं भी। नहीं। हे गोटेन, चलो आओ, मेरी हेल्प करो। ठीक है। मेरे ख्याल से अब मुझे भी कोई नाम सोचना चाहिए जो सेयन रॉयल फैमिली के लायक हो। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे सच में खाने की जरूरत थी। सॉरी, लेकिन हमें पहले टीम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? अगर इतनी जल्दी है तो खुद इकट्ठा कर लो। ऐसे टाइम में ये आराम से बैठकर खाना कैसे खा सकते हैं? 7th यूनिवर्स में कितनी दुनियाएं हैं जहाँ लोग रहते हैं? प्लैनेट सडाला, वेजिटा और नामेक हमारे साथ अब नहीं है। कोई इतना पावरफुल है जो इस पावर के टूर्नामेंट में कम्पीट कर सकता है? यकीन नहीं हो रहा कि 12 यूनिवर्सेस में हमारा मोटल लेवल नीचे से दूसरे नंबर पर है। बहुत शर्मनाक है। अगर सारे यूनिवर्सेस बराबरी पर रहते हैं तो इससे मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जेड सोर्ड में बंद हो जाऊं। डरने की कोई बात नहीं है लॉर्ड बीरस, हमें बस ये जीतना ही तो है ना? मैं सारे पावरफुल फाइटर्स से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हमें अपनी खोज सिर्फ धरती तक ही नहीं रखनी चाहिए? सही सोच रहे हो। साथ ही वेजिटा और मुना झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। मना कर नहीं आ सकता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बिजी है। लेकिन उसे तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, है ना? चलो डैड, उसे छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं आना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लॉर्ड बीरस, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इसे सच बता ही देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तुम क्रेडिन के बारे में श्योर हो? उसे फाइट रिंग में गए काफी टाइम बीत चुका है। ये क्या है? ये एक इमेज बैटल है। ये अपने दिमाग के अंदर लड़ रहे हैं। शायद ये फाइट क्रिलिन के लिए ज्यादा होगी। बिल्कुल नहीं, क्रिलिन वहाँ बहुत अच्छा करेगा। उसके पास एक बहुत ही ऑसम टेक्निक है जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं है, इसलिए हमें उसे चुनना चाहिए। गोहान, ये टूर्नामेंट नए टैलेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने से कहीं बड़ा है। ओके, तो फिर मास्टर रोशी के बारे में क्या कहना है? हाँ, सही कहा। वो पुराने खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। क्या मैं नंबर 18 को पूछ सकता हूँ? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये दोनों टेक्निकली तो रोबोट्स हैं,
लेकिन ह्यूमन बेस्ड हैं। सेलुलर लेवल पर उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ में बदला गया है बस। अगर वो जीत सकते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। अब 9 हो गए। हमारे पास अभी भी टाइम है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी के अभी फैसला ले लेना है। ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, फिर ये चीजें खत्म करूंगा। और हाँ, शुरू होने से पहले ये बेहतर होगा कि हम कॉरिन से कुछ सेंसू बीन्स लेके आए। मेरे ख्याल से ये रूल्स के अगेंस्ट है, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक सेकंड, तो सेंसू बीन्स नहीं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छुप कर खा लेना गोकू। अगर ये धोखा करते पकड़े गए तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। हाय वेजिटा। हे, मेरे पास एक अच्छी खबर है। हम बहुत जल्द कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने वाले हैं। ब्लू फॉर्म में बदलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। सच कह रहे हो? अलग अलग 8 यूनिवर्सेस से 10-10 फाइटर्स होंगे और एक साथ रिंग में उतरेंगे, और जो आखिर तक बचा रहेगा वो विनर होगा। अगर ऐसा है तो मुझे काउंट मत करना। मुझे नहीं पता कि हमारा बेबी तब तक डिलीवर होगा भी या नहीं। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तुम अकेले लड़ सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे टीम में शामिल करना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वो बात ये है कि हम ये कनपट्टी फड़फड़ाना छोड़ो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो आपको पुलमा से पूछना होगा। ओके, मैं पूछ लेता हूँ। थैंक्स जीजी, तुम बहुत ख्याल रखती हो। हेलो एवरीवन। ये क्या है? क्या ये मेरी बच्ची है? वेल वेजिटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तुम compete करने के लिए चल सकते हो। मैं ट्रंक्स को ये गुड न्यूज देने जा रहा हूँ। ओके? हाँ। ये वेजिटा का बेबी है। हाँ, लेकिन ये तो जरा भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है, ये देखिए बिल्कुल वेजिटा जैसा दिख रहा है। ओ, जरा देखो तो तुम कितने प्यारे हो। मैं तुम्हारा दादा हूँ। आ जाओ, मेरी बारी है। ओह, तुम बहुत क्यूट बेबी हो। कितना अडोरेबल हो। मैं तुम्हारा अंकल हूँ। खाना लाते रहो वरना। ये लीजिए, खाइए सर। चलो, अब मेरी बारी है। वो बेबी आ भी गई। काफी टाइम से मिले नहीं गाइस। यामचा मिलने आए, उसके लिए थैंक्स। हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारा अंकल यामचा। क्या हुआ है क्या? नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट में। एक क्रेडल ही तो है, इसे कहीं भी रख दो ना। हे ट्रंक्स, हमारी मदद करोगे इस क्रेडल को रखने में? कोई बात नहीं, बेबी अब आ गया है। अब तुम बिग ब्रदर बन गए हो। तो गोहान, ये तो बताओ कि भाई है या बहन? मैं तो सबसे जरूरी बात पूछना भूल ही गया। हाँ, जरा सोचो तो, तुम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर सकते हो। वो सच में? जब ये पैदा हुआ था तो हमारे डैड हमारे पास नहीं थे, तो मैंने सब किया। हाँ बिल्कुल, छोटी सिस्टर होना भी कूल है। शायद पैन जैसी छोटी सिस्टर होना भी अच्छा है। फिर भी लगता है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए कोई होगा तो अच्छा है। ये नन्हा गुडन भी इतना ही क्यूट था, दो छोटे छोटे मुलायम चिपमंग गालों के साथ। अरे तुम आ गए बेटा। ट्रंक्स, अपनी छोटी बेबी सिस्टर से मिलो। ये तो बहुत छोटी और क्यूट है। हे, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम भी इसके जैसे छोटे और सॉफ्ट थे। तुम्हें कैसे पता गोकू? तुम तो थे ही नहीं, तुम तो अपने मरने में बिजी थे। ट्रंक्स, इसे गोदी में लोगे? जितनी दिखती है उससे तो कहीं ज्यादा भारी है। डैड। हाँ बोलो, क्या चाहिए ट्रंक्स? मॉम ने कहा है कि इसे आप गोद में ले लीजिए। वो बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ती, लाओ इसे मुझे दो। वाओ, आपने तो बहुत अच्छे से पकड़ा। तुमने इसका कोई नाम सोचा है? हम इसे बुलाएंगे वाला। क्या? पर मैंने पहले ही। कितना बढ़िया नाम है। एक प्यारी सी बच्ची के लिए प्यारा सा नाम। मैं अपनी बेटी को एक ट्रेडिशनल सेयन नाम देना चाहता था। मेरा यकीन करो गोहान, हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाले हैं। आपको पता है, मैं अब क्रिलिन के घर पे जा रहा हूँ। तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर क्या है? नहीं, तो तुमने हमारी बात सुन ली क्या? हाँ? वो क्रिलिन को टीम में लेने के लिए गया है, और अगर तुम ये टूर्नामेंट जीत गए तो तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे विश मांगने के लिए। लेकिन एक मिनट, जब वो लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगा, और फिर टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक कमाल की एंट्री मारूंगा। इंतजार करवाने के लिए सॉरी, पीछे हटो, इसे मैं देखता हूँ। मुझे अभी याद आया कि मुझे कहीं और जाना है। तब तक के लिए बाय बाय।
बुलाओ। वैसे इतना बुरा नाम भी नहीं है। आपकी स्पीड ज्यादा है, मैं बराबरी नहीं कर सकता। सॉरी, मैं क्रिलिन को टीम में लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने तो मेरी जान बचा ली ऑफिसर। पुलिस तो मेहनत करती है पर बहुत सारे बुरे लोग हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिए। ऑलराइट, अब तुम क्रॉस कर सकते हो। रुक जाओ। मैं क्रिलिन को टीम में लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हे क्रिलिन, काफी टाइम हो गया मिलके। तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है बात करने के लिए? बताओ क्या बात है। सॉरी, बताने के लिए ज्यादा टाइम लग गया। कोई बात नहीं। तो एक पावर का टूर्नामेंट है, लेकिन तुम वहाँ उड़ नहीं सकते और 8 यूनिवर्सेस की 10 फाइटर्स की टीम होगी। तो इसका मतलब तुम हमारी टीम ज्वाइन कर रहे हो? ठीक है, लेकिन हमारे पास टूर्नामेंट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ नहीं, हाँ कह दो। हमें सिर्फ क्रिलिन ही नहीं चाहिए। 18, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं फ्री में काम नहीं करती। पर तुम लोग मुझे अपनी टीम में क्यों चाहते हो? ये टूर्नामेंट तो सिर्फ मजे के लिए है ना? सिर्फ फन के लिए है। खुसफुसा क्यों रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं। जल्दी बताओ। एक शानदार इनाम है, जो जीतेगा उसे 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। मुझे तो ये बात सच नहीं लगती। हाँ सच है। कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। 10 मिलियन ज़ेनी मेरी सही कीमत है। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगी गोकू। ऑलराइट, कहीं हम दोनों को पैकेज डील में तो नहीं ले रहे हो? कम ऑन क्रिलिन, तुम टीम में हो या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं टीम में हूँ। सॉरी क्रिलिन, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। इस तरह से तुम्हें टेस्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे जानना है तुम क्या कर सकते हो, तो अपना बेस्ट दिखाओ। और मैं सबके पावर्स को देख रहा हूँ कि वो किस तरह फाइट को हैंडल करेंगे, ताकि मैं टीम की सही स्ट्रैटेजी बना पाऊँ। सच कहूँ तो मैं भी इस फाइट को लेकर थोड़ा नर्वस हूँ। मैंने जहाँ तक क्रिलिन को देखा है, ये हमारी टीम की बहुत हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन डैड इसे किसी वजह से चाहते हैं। तुमने अभी मुझे सब कुछ नहीं बताया है। गोहान सिर्फ 100 मिलियन ज़ेनी जीतना चाहता है। 1 मिनट पहले तो तुमने 10 मिलियन कहा था। ये एक्स्ट्रा 0 कहाँ से आ गया? चलो क्रिलिन, तुम्हारी नई ट्रेनिंग देखने का टाइम आ गया है। ऑलराइट, जब रेडी हो जाओ तो बताना गोहान। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा कि तुम इसका मतलब पूरी तरह समझ रहे हो गोहान। तुम्हारा ध्यान भटक गया। वाह, कितना ब्राइट है। ये चाहिए। हाँ, थैंक यू। रिंग से बाहर फेंक दिया। मैं इसे 100 टाइम्स सोलर फ्लेयर कहता हूँ। बहुत बढ़िया क्रिलिन, सच में इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे पास कुछ और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं उन्हें सरप्राइज के लिए रखना चाहता हूँ। आज के लिए बहुत फाइट हो गई, अब चलो घर चलते हैं। मैंने जो देखा वो मुझे बहुत पसंद आया क्रिलिन, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें टेस्ट करने की। खैर क्रिलिन, तुमने मुझे बहुत ईमानदारी से हराया। सॉरी सीधे अंधा करने के लिए, पर खुशी की बात है मैंने टेस्ट तो पास कर लिया। चलो एक दूसरे से लड़कर बेहतर बनते हैं, फिर हम अपने मूव्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पावर टूर्नामेंट जीत सकते हैं। बहुत सही पॉइंट बताया है। ये सच है कि मुझ में एक्सपीरियंस की कमी है। मैंने टेस्ट पास कर लिया है, अब ये ऑफिशियल हो गया। अब फाइट के लिए वेट नहीं कर सकता। क्या कहते हो, हम कहीं और चलकर हमारी फाइट करते हैं? ठीक है। मिस्टर सेटन ने कहा है हम जितना चाहे यहाँ लड़ सकते हैं। डैड रुकिए, अपनी सारी एनर्जी यहाँ यूज मत कीजिएगा, जबकि टूर्नामेंट कुछ ही दिनों में होने वाला है। मुझे पता है, चिंता मत करो। गोहान के साथ फाइट के बाद क्रिलिन ने रिकवर नहीं किया है। हम कुछ देर वेट नहीं कर सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोकू ने देखा है तुमने कितना भयानक अटैक किया था। क्या मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं तुम किससे लड़ने जा रहे हो? ओहो हाँ। मम्मा, अंकल गोकू डैडी को हर्ट करेंगे? डैडी को कुछ नहीं होगा बेटा, बस मैं ये देखना नहीं चाहती कि इस मैच में बुरी तरह हार कर मेरा हस्बैंड डिप्रेस हो जाए। चलो शुरू हो जाओ क्रिलिन, गोकू को जीतने मत देना। मुझसे प्रॉमिस करो जब हम रिंग में लड़ेंगे तो तुम एक फ्रेंड की तरह नहीं, एक प्रतियोगी की तरह लड़ोगे। ओह हाँ, मैं तुमसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
मिल गए। ओके, अब और क्या है तुम्हारे पास? भले इसे पावर का टूर्नामेंट कहा जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ दिमाग भी उतना ही जरूरी है। सही कह रहे हो। मैंने गोकू को पहले भी ब्लू होते देखा है, पर गोकू के ओपोनेंट के तौर पर कभी इसे पसंद नहीं किया। यहाँ तो दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। उम्मीद है इसके लिए क्रिलिन के पास कुछ होगा। तुम ठीक तो हो? बहुत मजेदार था। मैं अब तक कांप रहा हूँ। हे गोकू, हमने इस फाइट के रूल्स के बारे में बात की है, और रूल्स है कि आप अपने ओपोनेंट की रॉ पावर से जान नहीं ले सकते। ये तुम क्या कह रही हो 18? अगर तुम मुसीबत में हो तो हम दोनों साथ में लड़ेंगे टीम की तरह। तो चलो करते हैं। अगर बराबरी की फाइट करनी है तो गोहान के साथ टीम बना लो। मेरे ख्याल से काफी हो गया। गोकू, मैं इतना कह सकता हूँ कि अब मुझे समझ में आ गया कि ये टूर्नामेंट कैसा जाने वाला है। मैं तुम दोनों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, ये मुझे दिख रहा है, और बहुत कुछ तुमसे भी सीखने के लिए है गोहान। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सुन लिया पार्टनर? तो मुझे लगता है आज के विनर्स मम्मी और डैडी हैं। गोकू अंकल हार गए। हुर्रे! क्या बदमाश कहेगी, उन्होंने मुझे हराया नहीं। अरे हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गया था। ये नंबर 18, तुम्हें पता है कि नंबर 17 कहाँ मिलेगा? मतलब मैं उसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हारे जैसा ही है तो उसे टीम में लेना सही रहेगा। वो एनिमल शेल्टर में काम कर रहा है, लेकिन उसने एड्रेस नहीं दिया और मैंने मांगा भी नहीं। डेंडे पूरे प्लेनेट पर नजर रखता है, उसे पता होगा एंड्रॉइड 17 कहाँ मिलेगा। अगर कोई 17 को ढूंढने में हेल्प कर सकता है तो वो डेंडे ही कर सकता है। कम ऑन गैंग, चलो चलते हैं। ऑलराइट डैड, अब मैं पिकोलो से बात करने जा रहा हूँ। अरे हाँ, ये तो अच्छी बात है। आखिर वो दिल से एक मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे यकीन है वो कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के साथ लड़ने का लालच नहीं छोड़ सकता। हाँ? ये क्या था? ये क्या है? वाओ, ये तो सच में बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाय गोकू, वो जेनो एक्सपो के बाद से ही तैयारी में लगा हुआ है। वो अपनी बॉडी को शिप शेप का बनाने में बहुत बिजी है। देखो गोकू! वो कॉन्टेस्ट में और मजेदार लोगों से मिलेगा और लकी वो सबके साथ खेलेगा। कैसा रहेगा एक मैच हो जाए तो? वो के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? दोनों में से जो भी मेरी प्रॉपर्टी से बाहर जाएगा वो हार जाएगा। ओके, चलो करते हैं। ये बहुत ऑसम था बू। वो सबको मार डालेगा। तुम्हें जीतने के लिए किसी तरह उन्हें रिंग से बाहर फेंकना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। मुझे डांस से धकेलने की तुम्हारी कोशिश नाकाम रहेगी। तुमने ये मैच जीत लिया। जैसे ही मेरी नजर
पर हटी, तुमने छुपकर मुझे रिंग से बाहर फेंक दिया और एनर्जी ब्लास्ट बॉल से मुझ पर जो बारिश की वो तो बहुत ही अमेजिंग मूव था। तुम्हारे अंदर आउटस्टैंडिंग फाइटिंग की काबिलियत है बू। खुशी है कि तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। काश कि मैं तुम्हारे साथ लड़ पाता। हमें तुम पर भरोसा है गोकू। सब ठीक होगा। और जैसे हमारी बात हुई थी, गोहान पिकलो से भी बात करने गया है। लगता है तुम बहुत कमाल की टीम बनाने में लगे हो। मेरे साथ लड़ने के लिए थैंक्स बू, बहुत मजा आया। बू को नींद नहीं आई, बू को सोना है। हाँ, आओ चलो सो जाओ ताकि तुम्हें रेस्ट मिल जाए। काश मैं भी सो सकता जब तक कि हम ये टूर्नामेंट जीत नहीं जाते। गोकू, काफी दिनों के बाद दिखाई दिए हो गोकू। यहाँ कैसे आना हुआ गोकू? लगता है ग्रैंड ज़ेनो के बिग टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ काम होगा। तुम्हें इसके बारे में पता है? मैं जानता था तुम यही मिलोगे। देखो पिकोलो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है तो जरा स्पीड बढ़ाओ। टाइम निकलता जा रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो 17 कहाँ मिलेगा? पता है। तुम चाहते हो कि मैं रास्ता दिखाऊं? वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।